चलिए बढ़ते आगे। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है और सरेंडर नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। दोनों ने जिला एसपी के सामने सरेंडर किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे गरियाबंद से। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां पर 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो बता दें कि सरेंडर नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल बताई जा रही है और जिला एसपी के सामने दोनों ने सरेंडर किया और अपने हथियार डाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ होगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। हिमांशु, एक बड़ी कामयाबी फिर से हाथ लगी है। 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। जी देखिए, मैं बता दूं, दोनों जो है एसडीके एरिया कमेटी है। एक का नाम है संतोष उर्फ लाल पवन और दूसरी जो सीनापाली एरिया कमेटी का सदस्य है। वहीं दूसरी जो महिला नक्सली है उसका नाम है मंजू उर्फ नंदे। दोनों के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है। और ये दोनों नक्सली, जो नंदू है वो लगभग मंजू जो है वो मंजू 23 साल से लगभग नक्सल से जुड़ी हुई थी और वहीं संतोष जो है वो 20 सालों से लगभग नक्सल मोर्चे से जुड़ा हुआ था और आज दोनों ने सरेंडर किया है। और सबसे बड़ी बात, ये नक्सली, इनका सरेंडर इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये दोनों नक्सली जो लगातार 7 कई मुठभेड़ गरियाबंद में हुई है उसमें शामिल हुए। 7 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ये शामिल थे। एक मई 2018 में जो आमा मोरा में एक जनदर्शन सेवन के दौरान इन्होंने एक आईडी बम लगाया था जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इसके बाद जो जनवरी में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 16 नक्सली मारे गए थे, उसमें भी ये शामिल थे। इसके अलावा जो अभी सितंबर में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 10 नक्सली मारे गए थे, उसमें भी ये दोनों शामिल थे। इसलिए इसको ज्यादा काफी अहम माना जा रहा है इनके सरेंडर को। शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, इनामी ये नक्सली है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया और एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, गरियाबंद से इस वक्त ये बड़ी खबर है। बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, जहां पर आपको बता दें 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया है और जिला एसपी के सामने हथियार इन्होंने डाले हैं और इसमें एक महिला नक्सली भी बताई जा रही है। तो कई बड़ी वारदातों में ये शामिल रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां से नक्सली आगे आ रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और हथियार डाल रहे हैं। बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां पर राइस मिल में बड़ा हादसा हुआ है। दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसका इलाज अभी जारी है। मलबे में कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। तो राइस मिल के अंदर काम करते समय यह हादसा हुआ है। नयनपुर इलाके का ये मामला है, रेस्क्यू अभी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर सूरजपुर से, राइस मिल जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ, दीवार गिरी है, 3 मजदूरों की इसमें मौत हुई है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बताते चले, मलबे में कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हम लोग तो अभी बॉडी रिकवर करने में ही लगे हुए थे। बॉडी अभी रिकवर हो गए हैं, हम अस्पताल भेज दिए हैं। अभी आगे देखा जाएगा कि किस कारण से वॉल जो है गिरा है। उसमें अगर कोई जांच के दौरान कुछ विषय आता है तो फिर उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे उसमें। सर, अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं क्या? नहीं, अभी हम लोग भी, मैं और एसपी साहब भी अंदर जाके देख के आए हैं। सारे बॉडी रिकवर हो गए हैं। अभी भी हम जो डेब्रीज हैं वॉल का उसको हटा रहे हैं। यहाँ ये मित्तल राइस मिल है और उसमें कोल्ड स्टोरेज भी है। उसके बीच में यहाँ जो राइस मिल में 4 मजदूर काम कर रहे थे, बाजू में अचानक दीवार उसकी गिरी है। चारों इस दीवार के नीचे दब गए थे। चारों को हॉस्पिटल भेज दिए गए। अभी जानकारी मिली है कि उसमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल का इलाज चल रहा है। यहाँ बाकी तो जो जांच का विषय है उसमें जांच की घटना हुई क्या? आज का दिन सूरजपुर में एक दुखद घटना से शुरुआत हुई है। ये नैनपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो है मित्तल राइस मिल है, जहां पर आज मिलिंग के दौरान 3 मजदूरों की यहां पर मौत हो गई है और एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। हालांकि जैसे ही जो मजदूर हैं वो दीवार गिरने से जैसे ही दबे, उनका रेस्क्यू यहां पर किया गया और एक मजदूर को बचा लिया गया है। हालांकि उसकी हालत भी अभी नाजुक है, लेकिन इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कलेक्टर और एसपी सारे लोग पहुँचे हुए थे। आप देख सकते हैं कि बाहर जो है बड़े संख्या में मजदूरों का यहाँ पे जमावड़ा है। जो मजदूर की मौत हुई है उनके परिजन यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच सके हैं। 5 फीट से ज़्यादा यहाँ पे करीब 7 फीट का ये दीवार बनाया गया था और इसमें आप देख सकते हैं कि ना कोई पिलर है
और ना ही कोई ऐसा सेफ्टी का इंतजाम यहाँ पे था इस दीवार पे। इस दीवार पर ना कोई पिलर है, ना ही कोई मजबूती ऐसा इसमें दिख रहा है जिससे कि ये बड़े दबाव को सह सके। यही माना जा रहा है कि जब कोढ़ा बड़ी मात्रा में वहाँ पे गिरा होगा, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े मात्रा में यहाँ पे चावल गिरा है, तो उसी के प्रेशर से ये जो दीवार है ये गिर गया और यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे, करीब 4 मजदूर उस पर दब गए। ये देखिए, ये प्राकृतिक घटना थी। मैं उस मिल परिसर में ही था। जैसे मेरे को सूचना मिली, मैं तुरंत एक आदमी को अपनी कार से ले गया, लेकिन अस्पताल पहुँचते उसकी डेथ हो गई थी और बाकियों को एम्बुलेंस से पहुँचाया गया, जहाँ पता चला कि 3 लोगों की डेथ हो गई है और एक घायल है। भाई ये प्राकृतिक घटना थी और हमारे साइड से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भाई हमको इस घटना का बहुत ज़्यादा खेद है, बहुत तकलीफ है हमको भी कि ऐसा हुआ, और हमारे द्वारा राहत के सहानुभूतिपूर्वक मृतक के परिवारों को 1-1 लाख रुपए और घायल के परिवारों को 50-50 हज़ार रुपये तत्काल दिया जाएगा। ये बताइए कि कैसे घटना हुई, क्या किन वजहों से मौत हो गई? भैया घटना की कोई कारण नहीं है, मानी जब दीवार गिर गई वो एक प्राकृतिक घटना है। दीवार की मजबूती वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसमें ना कोई पिलर दिखाई दे रहा है, ना दीवार ऐसे जुड़ा हुआ है किसी चीज़ से, वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दीवार हाइटेड बना था, लगभग 7 फीट का दीवार है। ऐसे में पिलर नहीं होना कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो है। नहीं भैया, दीवार जो है उसमें ज्वाइंट की हुई थी। दीवार भी ऐसे 5-7 साल हो गई थी दीवार को, ये नहीं कि आज की उठी हुई दीवार थी, और बकायदा 9 इंच की मजबूत दीवार थी। क्या लगता है कि दीवार में मजबूती नहीं होने के कारण प्रेशर जो हुआ होगा उसका, या वाइब्रेशन हुआ होगा, उसके कारण ही यह हादसा हुआ है? जी, अब प्राकृतिक घटना भैया इसमें। राइस मिल में मजदूर सुबह की शिफ्ट में काम कर रहे थे। दुर्घटनावश दीवार गिर जाने से 4 मजदूर जो है दब गए थे, उसमें 3 की मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल है। क्या कुछ सर अभी प्राथमिक जांच में क्या कुछ नजर आया आप लोगों की? क्या